मधुमक्खी के छत्ते में जुड़ी हुई वह तांत्रिक प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं, जिनको सही तरीके से किया जाता है। निश्चित ही कितनी ही बड़ी आपकी समस्या हो, कितनी बड़ी आपकी दिक्कत हो, सबका निवारण आपको मधुमक्खी के छत्ते से मिल सकता है। दोस्तों, आज मधुमक्खी के छत्ते के बारे में वह जानकारी और चमत्कारी गुण पता चलने जा रहा है जो आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बताएगा। हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास माना जाता है। माना जाता है कि माता दुर्गा का वास मधुमक्खी के छत्तों में होता है। मधुमक्खी के जो छत्ते हैं वह मधुमक्खी बहुत मेहनत और परिश्रम से बनाती है। इसमें लाखों मधुमक्खियों की मेहनत लगती है। अब आप एक बात जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होती है, मधुमक्खी छत्ते अपना वहीं पर बनाती है। जैसे पेड़, घर, खाली कमरे, जहां पर भी भूत पिशाच भी होते हैं, वहां पर भी मधुमक्खियों की छत्ता आप लोग पा जाएंगे। कई बार आप देखा होगा, कई ऐसे खाली घर पड़े रहते हैं, वहां पर ऑटोमेटिक मधुमक्खियां जाते हैं, अपना छत्ता बनाकर वापस चली आती है। इसका केवल एक कारण होता है, दिव्य शक्तियां या ऐसी शक्तियां जो बहुत ताकतवर होती हैं। वहां पर मधुमक्खियां अपना छत्ता जरूर बनाती है। दोस्तों, जिस प्रकार से कोयले की खान में हीरा पाया जाता है, उसी प्रकार से दिव्य शक्ति जहां होती है वहां पर मधुमक्खियां का छत्ता पाया जाता है। हिंदू पुराणों के हिसाब से साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही है, जा रही है, आपके घर की छत पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिए हैं, तो समझ जाइए आपके घर में काला जादू हो रखा है। नकारात्मक ताकतें आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। दोस्तों, मधुमक्खियां अपना छत्ता इसलिए बनाते हैं ताकि आपको कष्ट से निवारण मिल सके। तांत्रिक ताकतों का आप लोग इस्तेमाल करके काला जादू, भूत प्रेत, इन सब को भगा सकते हैं। मधुमक्खी के छत्तों का आपको बस सही इस्तेमाल समझना होगा। इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं तांत्रिक तरीके। मधुमक्खी के छत्ते के सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपका मन कहीं नहीं लगता है, आपका काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है और आपका मन हमेशा विचलित रहता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर काला जादू हो रखा है। भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो मोम होता है, अगर वह आप प्राप्त कर लेते हैं और 11 दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते हैं, किसी भी दीपक पर रखकर उस पर आप बाती भी लपेट सकते हैं। सिर्फ 11 दिन अगर आप यह प्रयोग कर लिया, आपके ऊपर कितनी ही बड़ी काला जादू हो रखा है, कितना ही बड़ा भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है, वह आपके पीछे से हट जाएगा। आपके ऊपर जो काला जादू हो रखा है वह आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। कभी भी भूत आपको पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। सिर्फ 11 दिन आपको यह करना होगा। दूसरा आपको बता दें, अगर आप अपने मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं, दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए तांत्रिक लोग जो होते हैं वह अलग अलग तरीके का प्रयोग बताते हैं। लेकिन हिंदू पुराणों के हिसाब से मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और अगर आप मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी के छत्ते का आपको मोम प्राप्त करना होगा। आपको किसी भी पीपल का एक पत्ता सिर्फ लेना है और मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम प्राप्त किया है उसको इस आकार में लाना है कि आप पत्ते को उसमें फंसा सके। आपको सिर्फ इतना करना है और 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा, तालाब नहीं, नदी में इसको प्रवाहित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किए हुए मोम से जो पीपल का पत्ते को उसमें फंसाया है और 11 दिन तक उसको प्रवाहन करवाया है किसी भी नदी में, इस प्रक्रिया से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ध्यान रखिएगा, जब आप इस पीपल के पत्ते को और मोम को प्रवाहित करवा रहे होंगे, आंख बंद करके अपनी इच्छा जरूर बोलिएगा। लगातार 11 दिन तक इतना करने पर कितनी ही बड़ी आपकी मनोकामना हो, उसके पूर्ति जरूर होगी। हिंदू पुराणों में यह साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वह जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा और आपका सारा काम बनता चला जाएगा। दूसरा आपको बता दें, आयुर्वेद के ज्ञान में मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकलता है उससे कई तरीके की रोग ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से तांत्रिक भाषा में मधुमक्खी के छत्ते से गरीबी और दरिद्रता, भूत प्रेत, पिशाच सब कुछ दूर भाग जाते हैं। अगर आप लोग लगातार कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, आपका पैसा रुकता नहीं है, आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कि आखिर इस कर्जे को कैसे खत्म किया जाए, अब जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, मधुमक्खी के छत्ते का मोम लेकर आना है। याद रखिएगा, आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस लाल कपड़े में
मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम प्राप्त किया है उसको बांध देना है। अब इसको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रख देना है जहां पर सोना चांदी रुपए रखे होते हैं। अगर आपने ये रख दिया, हिंदू पुराणों के हिसाब से आपके सोने में, आपके चांदी में, आपके रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप लोगों ने आज भी करोड़पति अरबपति लोग इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं और उनके घर में हमेशा धन की बरकत होती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में धन की बरकत हो, आप मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम तोड़कर ला रहे हो उसको लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों, आपकी तिजोरी में जो भी रखा होगा, सोना चांदी रुपए पैसे सिक्का, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा एवं आपको अपने कर्जों से मुक्ति पाना चालू हो जाएगा। जो कर्जों से आप अपने जीवन में रोज परेशान होते चले जा रहे थे, अब उससे आप परेशान नहीं होंगे, उल्टा आपके घर में धन की वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस बात पर कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दे ताकि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके। अब जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, आप उससे अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है, आपको काली हल्दी ढूंढ के लानी है। ध्यान रखिएगा, काली हल्दी ढूंढ के लाइए। इसको मधुमक्खी के जो छत्ते से आपने मोम प्राप्त किए हैं उसमें मिला दीजिए। यह मिला करके आपको अपने शत्रु का नाम बोलकर किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंकना है। तालाब नदी में कहीं भी आप फेंक सकते हैं, तालाब नदी नहर में, एवं अपने शत्रु का नाम बोलना है। 11 दिन अगर आपने यह काम कर लिया तो जो शत्रु आपका नाश करना चाहता था, जो आपके पीछे पड़ा था, आपका विनाश करना चाहता था, वह आपको देख कर के भी घबराने चालू हो जाएगा। वह आपके नाम से ही कतरने लग जाएगा और वह कोशिश करेगा किसी तरीके से आपसे मित्रता करने की। अगर उसने सपने में भी आपको नुकसान कराने के बारे में सोच लिया, उसको वहां तक डर लगने लग जाएगा